जय शिवम, सुप्रभातम। सुख शांति समृद्धि में आपका स्वागत है। आपके पसंदीदा इस कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे बुध प्रदोष और उससे संबंधित जानकारियाँ। बुधवार के दिन जब प्रदोष पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष कहा जाता है। बुध प्रदोष अर्थात अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, इसके संतुलन को हम कैसे निर्धारित करें, इसको लेकर बुध प्रदोष को मनाया जाता है। इसकी व्रत उपासना की जाती है। साथियों, आखिरकार बुद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले यह बात उठती है। बुध ग्रह 9 ग्रहों के अंदर कुमार ग्रह के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति के पास चंद्रमा शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा ग्रहण करते करते चंद्रमा गुरु के परिवार के समस्त सदस्यों से बहुत करीब आ गए। जब उनके सबसे अंतरंग संबंध और रिश्ते बने तो उसी बीच में गुरु के और चंद्र, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और गुरु बुद्धि का कारक होता है, मन और बुद्धि में जब द्वंद्व पैदा हुआ तो मन में पाप भाव आए। जब चंद्रमा नीचगत हुआ या चंद्रमा की नीच राशि को जब चंद्रमा ने धारण किया तो उसकी बुद्धि हर गई। जब चंद्रमा की बुद्धि हर गई तो उसने गुरु की पत्नी अरुंधति के साथ में प्रेम प्रसंग आरंभ कर दिया। उस प्रेम प्रसंग के आरंभ होने के पश्चात अनेकों प्रकार के प्रेम से संबंधित वार्तालाप उसके अरुंधति के साथ आरंभ हो गए। उसी दरमियान इस बात की जानकारी बृहस्पति को मिली। बृहस्पति ने अपनी धर्म पत्नी अरुंधति से और साथ में चंद्रमा से इसको प्रतिबंधित करने हेतु निर्देशित करे। लेकिन जब वह दोनों नहीं माने और पापाचार में लिप्त होने लगे तो इस बात को लेकर गुरु चिंतित हुए। क्योंकि गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं, तो गुरु ने जब विचलित अवस्था का प्रदर्शन करे तो देवताओं ने पूछे कि हे गुरुदेव, आप बताएं कि आप क्यों कष्ट महसूस करते हैं और ऐसी क्या परेशानी है। उन्होंने देवताओं के सम्मुख अपनी बातों को रखे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर शिष्य और उसकी गुरु माता के बीच प्रसंग के भाव हैं जो पापाचार है, और इस बात को जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे लगता है कि गृहस्थ संसार के अंदर परंपरा गलत स्थापित हो सकती है और इसकी वजह से वर्ण शंकरों की उत्पत्ति होने की संभावनाएं भी बनेगी। इस बात को देवताओं ने संज्ञान में लिए। समस्त देवताओं ने मिलकर बात करे और उन्हें बृहस्पति से कहा कि आप शिव के सम्मुख इस वार्ता को रखें। भगवान शिव के सम्मुख जब इस वार्ता को रखा गया तो भगवान शिव ने चंद्रमा को बुलाए और उन्हें ताड़ित करने लगे। उन्हें प्रताड़ित करे और प्रताड़ित करने के बाद उन्होंने उन्हें शपथ दिलवाई कि वह गुरु की पत्नी अरुंधति जो है उनके साथ में संबंधों को विच्छेदित करे और उनसे दूर रहे। इन बातों को मानकर चंद्रमा दूर हुआ। लेकिन उस दरमियान प्रसंग के साथ चंद्रमा के द्वारा जो है माता अरुंधति ने गर्भ धारण करी थी। उसके उस वीर्यांश को निस्तेजित करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर शक्ति का पात करे। उस शक्ति के पात स्वरूप जो उत्पत्ति हुई वह बुध ग्रह था। जो बुध ग्रह था इसे पाप ग्रह कहा जाता है। यह एक संदेश है हमारे सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र का कि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर दृष्टि रखता है उसे ही माना जाता है। इस प्रकार से यह एक संदेश भी था। और यह पाप ग्रह के रूप में इस संसार में जैसे ही आया तो समस्त देवताओं ने कि हे प्रभु, इस बुद्ध की क्या दशा होगी और इसकी स्थिति क्या होगी। तब उन्होंने कहा कि बुद्ध जो है वाणी का देवता होगा, साथ में शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की वायु है, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु आदि वायु है, इनका ये कारक भी होगा। और विशेष रूप से इसका जो कर्म मिश्रित होगा, धर्म भी फलकारी मिश्रित होगा। मिश्रित किस प्रकार से होगा, यदि इस बात पर विचार किया जाए तो इस प्रकार से होगा कि यह वाणी का कारक होगा। वाणी जिह्वा के द्वारा संचालित होगी और वाणी शुद्ध और अशुद्ध दोनों इसके द्वारा उपयोग की जाएगी। और इस प्रकार से बुद्ध की महिमा मंडित की गई और उसे जो यह वाणी का देवता प्रधान बनाया गया। बुधवार के दिन से बुध प्रदोष पड़ती है। बुद्ध का विशेष पूजन किया जाता है। यदि वक्री या अस्त हो तो उस दशा में उसे नियंत्रित किया जाता है। यह हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, बारी आती है आपके पसंदीदा राशि फल की।
मेष राशि के जातक, किसी निकट संबंधी के शोक के समाचार मिलने से आप व्यथित रहेंगे। अंतर मन में पीड़ा होगी। अचानक यात्रा के योग बनेंगे। धन का व्यय होगा। आर्थिक स्थिति में भी असंतुलन पैदा होगा। वृषभ राशि के जातक, आज आपको पशु पक्षियों से संबंधित व्यापार करने की योजना पर विचार करने का अवसर मिलेगा। संभवतः रोजगार के नए क्षेत्र में आप पशु पक्षियों को पालने से संबंधित कर्म कर सकते हैं या योजना बना सकते हैं। भविष्य में योजना फलकारी होगी। अनंत धन देने वाली भी होगी। मिथुन राशि के जातक, जहाँ भी उठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, उस स्थान पर आपके सहयोगी आपकी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा के भावों को सुनकर आपके अंदर छुपी हुई लुप्त शक्ति की जागृति होगी। उसके अनुभव का लाभ प्रदर्शन होगा और उसके प्रदर्शन होने से आपको नाना प्रकार की सफलताएं मिलेगी और यश, गौरव और कीर्ति आदि की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातक, बड़ा दिन सावधानी का है। आज रोग होने की संभावना है। शरीर के साथ आप न्याय करें। समय पर विश्राम करें। मानसिक तनाव बढ़ेगा और मानसिक तनाव के बढ़ने की वजह से चिड़चिड़ापन होना और उसके कारण विवाद होने की स्थिति होगी और मान की कमी हो सकती है। बंधुओं, हमने आपको बताया राशिफल। अब आता है एक छोटा सा अंतराल का काल। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। सुख, शांति और समृद्धि में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको बता रहे थे बुध प्रदोष के संदर्भ में बुध ग्रह क्या है, ये हमने आपको बताया। लेकिन बुध ग्रह की छाया पर हम न जाएं। जब कभी हमारे वाणी का असंतुलन होता हो, जन्म कुंडली में बुध वक्री हो या फिर किसी भी प्रकार से बुध के कारण हमें परेशानी आती हो। कुछ स्थानों पर बुध के कारण शरीर में बुध की महादशा में चर्म रोग का भी वर्णन किया गया है। यदि ऐसी परेशानियां होती हो तो बुध प्रदोष को इसका उपाय किया जाता है। प्रदोष का दिन हो और बुधवार पड़ता हो, उस काल में भगवान श्री शिव का विशेष पूजन करने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। और यह विशेष पूजन क्या होता है, इसको हम विस्तार से भी आपको समझाएंगे। आप इसे समझें। बुध का पूजन करना है तो उस हेतु आप शिव के उस स्वरूप को, जिसे भुवनेश्वर कहा जाता है, जो भुवनेश्वर है, उसके उस स्वरूप का पूजन किया जाता है। भुवनेश्वर का पूजन करने के साथ साथ उसके ऊपर बैठे हुए नाग का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। उस पूजन के पीछे सबसे बड़ा फल यह होता है कि जो भुवनेश्वर है वह अमृत तत्व के भागी हैं और जो वहाँ पर नाग है वह विष के कारक है। अर्थात अमृत और विष, इन दोनों योगों का इसके अंतर्गत शमन किया जाता है। अधिकता की अमृत है, हमें यदि कोई नुकसान है तो उसे भी निर्धारित क्रम में नियंत्रित किया जाता है। विष का भी नियंत्रण किया जाता है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि पाषाण की मूर्ति हो, उस पाषाण की मूर्ति में भुवनेश्वर का आप आवाहन करें या भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध जहाँ भी मंदिर हो उन स्थानों पर जाकर उसका पूजन कर सकते हैं। पाषाण की मूर्ति पर प्रार्थना करें, आवाहन करें और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात जो है कच्ची लस्सी से उसका अभिषेक करना चाहिए। कच्ची लस्सी दूध और जल को मिलाकर सम्मिश्रित होती है, उसे कच्ची लस्सी कहा जाता है। उसकी धारा से आप जल धारा से भगवान श्री शिव का जो है अभिषेक करें। शिव जी का अभिषेक करने के साथ साथ ध्यान रखें कि उसके पश्चात भगवान शिव का श्रृंगार आदि करें और श्रृंगार करके खड़े होकर पुष्प की वर्षा करते हुए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या कराएं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आपके जो तत्व दैत्य भाव के होते हैं, जो पापाचार के भाव के होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। स्त्री के लांछन दोष से आप बच जाते हैं। इसी प्रकार से अब दूसरा प्रयोग हम आपको बताएंगे। जब कभी आपके कारोबार में, रोजगार में उन्नति के पूर्ण अवसर ना प्राप्त होते हो, वाणी के कारण, आपकी बोलचाल और भाषा के कारण, अर्थात एक शब्द में कहा जाए आपकी भाष्य प्रणाली के कारण, यदि आपकी दुकान पर आया हुआ ग्राहक आपकी बातों को नहीं समझ पाता है या आपकी बात का प्रतिकार करते हुए यदि वह
उस स्थान को त्याग देता हो और वहाँ से चला जाता हो, संबंधित क्षेत्र में क्रय विक्रय से संबंधित जो वाणिज्य नीति है उसका पालन किए बिगड़ जाता है, तो आपके व्यापार के क्षेत्र में आपको नुकसान होने लगता है। जब व्यापार के क्षेत्र में नुकसान होता है तो वहाँ पर बैठे हुए आपके कर्मचारी भी आपका असहयोग करने लगते हैं। कहा जाता है विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, जब विनाश के भाव पैदा करता है बुद्ध, वाणी और बुद्धि का संतुलन नहीं बनाता है, तो उस दशा में जब आपका व्यापार बिगड़ने लगता है तो आप पीड़ित हो जाते हैं। बुद्ध प्रदोष के दिन यदि हम पूजन करते हैं तो भगवान श्री शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के शिव दरबार की स्थापना करके भगवान श्री शिव का विधि विधान से पंचोपचार, अष्टोपचार और षोडोपचार विधि के माध्यम से उनका पूजन करना चाहिए। और जब हम पूजन करते हैं तो उस पूजन में विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिव के जितने भी गण हैं, शिव के पूजन से पहले उनका पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश का पूजन, भगवान श्री गणेश के पूजन के बाद नाग का पूजन, नंदी का पूजन, वीरभद्र का पूजन। इस प्रकार से जितने भी शिव की वह अनुगामी शक्तियाँ जो तीव्र भाव को रखती है, जो नकारात्मक शक्तियों के साथ भी होती है, उनके नकारात्मक तत्वों को शमन करना चाहिए। उसके पश्चात कार्तिकेय का पूजन करके शिव और पार्वती का विधि विधान से पूजन करके उसी स्थान पर बैठकर शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान श्री शिव से व्यापार वृद्धि के लिए आप यदि प्रार्थना करते हैं तो आपके उस व्यापार वृद्धि के क्षेत्र में आपको आशीष मिलता है और धन की वर्षा होती है, कृपा होती है और बहुत ग्राहक आपकी दुकान पर चढ़ते हैं। तीसरी बात आती है कि जीवन में हमारे गृहस्थ में यदि इस प्रकार की परेशानी हो जिसकी वजह से हमारा दाम्पत्य जीवन बिगड़ता हो, पति पत्नी में विरक्ति के भाव आते हों और उस विरक्त भाव के कारण कहीं अन्यत्र आकर्षण पैदा होता हो, तो उस आकर्षण को प्रतिबंधित करने के लिए भगवान श्री शिव का पूजन करना चाहिए बुद्ध प्रदोष के दिन। इससे पापाचार और पाप के भाव नष्ट होते हैं। शिव का पूजन हम कैसे करेंगे? कहा जाता है चिट्टे महादेव का पूजन करना चाहिए और चिट्टे महादेव का पूजन करते समय उन पर गाय के दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए और गाय की दुग्ध धारा से अभिषेक करने के बाद भगवान श्री शिव का उत्तर पूजन करके बिल्वपत्र, बिल्व फल, शमी पत्र आदि, जनेऊ आदि सब चढ़ाकर उनसे हमारे पापाचार भावों के शमन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य में सुख की प्राप्ति होती है। बंधुओं, फिर आती है क्रम आपके राशियों का। सिंह राशि के जो जातक है दूर देश की यात्रा के अवसर बनेंगे। यात्रा के दौरान आप परेशान हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। ध्यान रखें किसी सहयोगी को अपने साथ रखें यात्रा के दौरान। माता और पिता को स्मरण करते रहें। इस बीच आपको रोग से मुक्ति भी मिलेगी। इष्ट देवताओं के दर्शन करके यात्रा को आरंभ करें। कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें आज बहुत शुभ समाचार मिलने वाले हैं। शुभ समाचार के अंतर्गत उन्हें इष्ट देवता के पूजन करने के मन भाव पैदा होंगे और आध्यात्मिक भाव बढ़ेंगे। आध्यात्म भाव के कारण दान पुण्य भी करेंगे। प्राप्त सुखद समाचार का पूर्ण फल का योग आध्यात्म भाव से भोगने की शक्ति पैदा होगी। संतान की ओर से शुभ समाचार भी मिलेंगे। अनेकों प्रकार से शुभता को देने वाला यह दिन शुभ संदेशों से भरा हुआ रहेगा। तुला राशि के जातक कहीं न कहीं से विधि सम्मत प्रपंचों में उलझने की संभावनाएं बनती है। किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य में दखल न दें। अधिकारी वर्ग के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पैदा करने जैसे दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। किसी की बातों में ना आए, अपने आप में संयमित रहे, धैर्य से समय को व्यतीत करें। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें आज एक नया कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। कुल मिलाकर कहें पदोन्नति के योग है। अधिकारिता में वृद्धि होगी। अधिकारों के बढ़ने से जो सहोदर है उनमें विरोधाभास पैदा होगा। कुछ आलोचना भी होगी, लेकिन अंततः आपके मन को प्रसन्नता भी प्राप्त होगी।
सुख भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने पदोन्नति भी की है। बंधुओं, अब आती है एक बारी फिर छोटे से अंतराल की। लेते हैं हम एक छोटा सा अल्प विराम। सुख शांति समृद्धि में आपका पुनः स्वागत है। बंधुओं, हम आपको बता रहे थे बुद्ध प्रदोष के बारे में। अब बुद्ध प्रदोष का पूजन क्यों करना चाहिए और उससे हमें क्या लाभार्जन होते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष भगवान श्री शिव की सबसे अत्यधिक अति प्रिय तिथियों में से एक है। प्रदोष काल अर्थात सूर्य उदय से 2 घटी पहले और 2 घटी बाद, कुल मिलाकर कहा जाए तो 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद के काल को प्रदोष काल कहते हैं। इसी प्रकार से सूर्यास्त के काल को भी 1 घंटा पहले और 1 घंटा उपरांत जो है प्रदोष काल की श्रेणी में लिया जाता है और गणना की जाती है। प्रदोष की तिथि हो, प्रदोष के काल में भगवान श्री शिव का हम आवाहन करते हैं। यदि हम उनका पूजन करते हैं तो हमें अनेकों प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। कहा जाता है सुख शांति समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य से मनोचित स्त्री और यशस्वी संतान और माता पिता का सुख हमें प्राप्त होता है। क्योंकि शिव भोले भंडारी है। यदि हम उनका पूजन विधि विधान से करते हैं तो उनकी कृपा हम पे बरसती है। और जिस स्थान पर शिव की कृपा होती वहाँ पर सर्व अंग सिद्धि होती है, सर्वार्थ सिद्धि होती है। सर्वांग और सर्वार्थ सिद्धि, समस्त अर्थों को फल देने वाले, सकारात्मक नकारात्मक रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों पर हम विजय प्राप्त करते। जहाँ राष्ट्रीय जीवन को जीते वहीं पर तप तपस्या और पूजन को कर कर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर जितेंद्रिय भी होते हैं। प्रदोष का पूजन अलौना अर्थात बिना नमक के भोजन रहित एकासना उपासना करना चाहिए। इस उपासना के अंतर्गत जो हमें फलों की प्राप्ति होती है वह हमें अत्यंत सुख देने वाली, अप्रमेय धन को देने वाली, अप्रमेय शक्ति को देने वाली होती है। जब प्रचुर मात्रा में सभी संसाधन हमारे पास होते हैं तो सुख शांति हमें मिलती है और हम समृद्ध होते हैं। सुख शांति प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है। समृद्धि प्रत्येक व्यक्ति को यदि पाना है तो प्रदोष का व्रत करना चाहिए। समृद्धि का अर्थ ये होता है कि जो आप धनार्जन करते हैं, जो आपकी प्राप्तियां, उसमें से कुछ अंश आप दूसरों की सेवा में समर्पित करते हैं। धन की रक्षा के लिए लगाते हैं, धर्म की रक्षा के लिए लगाते हैं, गरीबों की सेवा करने में लगाते हैं, पीड़ितों की सेवा करने में लगाते हैं, रोगियों को औषधि दान करने में भी लगाते हैं। आपका मन सामर्थ्य से जब भर जाता है तो आप सामर्थ्य से दूसरों के लिए सहाय होते हैं। आप स्वयं शिव तत्व के भागी हो जाते हैं। जब आप शिव तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं तो शिव हम हो जाते हैं। और जब शिव शक्ति आपके परिवार में जागृत अवस्था में होती है तो उस दशा में आपके घर में ऐश्वर्य हो जाता है। और जिस स्थान पर सुख शांति समृद्धि और उसके साथ ऐश्वर्य हो जाए तो कहा जाता है सुख शांति समृद्धि का संपुट ऐश्वर्य माना जाता है। ऐश्वर्य से अर्थात वहाँ पर समस्त देवताओं का वास हो, जहाँ पर संतों का वास और सम्मान हो, जहाँ पर मानव की पीड़ा का सम्मान हो और हर प्रकार से मनुष्य अपने सारे संसाधनों को प्राप्त करता हो। विलासिता से जीवन जीने के साथ जब मनुष्य आध्यात्मिक होता है तो उसे ऐश्वर्य कहा जाता है। और यह ऐश्वर्य संत और महंत और साधु प्रवृत्ति में जन्म लेता है। ऐसे भाव आपके अंदर पैदा हो जाते हैं। प्रदोष का व्रत करने से अकारण मृत्यु और आकस्मिक मृत्यु के दोष से भी आप बचते हैं। परिवार में लांछन दोष भी नहीं लगता है। और उसी के साथ में यदि हम देखेंगे तो प्रदोष का जो लगातार व्रत करता है, निरंतर व्रत करता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति केवल उसके अंदर विचार आने से ही उत्पन्न हो जाती है। समस्त पूर्तियां हो जाती है। और जब उसकी पूर्ति हो जाती तो वह संतुष्ट होता है। और जब संतुष्ट होता है तो वह देवमार्ग का चलन या चालनकारी या उस पर चलने वाला कहलाता है। जीवनचर्यावती होता है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कुछ करते रहो करते रहो, चलते रहो करते रहो और सुख को पाते रहो, सुख को बांटते रहो। यहाँ पर खुशी नहीं सुख। खुशी तो क्षणभंगुर है, सुख सदैव मिलने वाला है। उसका वितरण करने की क्षमता
शैव समर्पण से प्राप्त होती है और मनुष्य यदि ऐसा करता है तो उसे सभी फलों की प्राप्ति होती है। बुद्ध प्रदोष के दिन जब हम पूजन करते हैं तो वाणी, कर्म, आचार और विचार से यदि हम शुद्ध भाव से किसी भी प्रकार से कोई भी दान पुण्य आदि करते तो हमें उसके फल की प्राप्ति होती है। शिव की सेवा करने के बाद जहाँ पर दान का प्रसंग आता है तो वहाँ पर दान किस प्रकार का होना चाहिए। वहाँ पर बड़ों को श्रद्धा का दान करना चाहिए, देवताओं के प्रति आस्था का दान करना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर दान करने का एक महत्व होता है। उस महत्वपूर्ण दान को करने की जो प्रणाली होती है उससे आपको सारे फलों की प्राप्ति होती है। बंधुओं, हम आपको अब फिर ले चलते हैं आपके उस आकर्षण के विषय की तरफ। आती है बारी अब धनु राशि की। ध्यान रहे, कुछ खोना है, कुछ पाना है। आज जो भी करना है सोच समझ के करना है। किसी भी कार्य को करते समय पहले विचार करें, उपरांत क्रियान्वयन करें, आपको सारे फल मिलेंगे। जीवन में उन्नति का योग भी प्राप्त होगा, लेकिन उन्नति के योग के लिए किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता भी होगी। मार्गदर्शन को स्वीकार करें। मकर राशि के जातक, आज कृषक, यदि आप कृषक हैं, काश्तकार हैं, तो कृषि योग्य भूमि क्रय करने से संबंधित अनुबंध आपके हो सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। फ्लोरिकल्चर, यदि आप उद्यान से संबंधित कार्य करते, फूलों के क्रेता और विक्रेता हैं, तो आज आपको नए नए नस्लों के फूलों की प्रजातियों का अनुभव होगा। उसी के साथ में आप वनोपज और प्रकृति के संबंधित उपज से लाभ भी प्राप्त करने के योग है, प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक, विवाद और अपराध ऐसे भाव आपके अंदर पैदा होंगे। ध्यान रहे, लोग आपको उस्काएंगे और अपना फायदा उठाएंगे। आपको समझना है, अपने आप को आप अपराधी न बनाएं, इस बात से आपको बचाना है। स्त्रियों की बातों में ना आए, स्त्री के आकर्षण में और बातों में आकर कुछ गलत कर बैठेंगे। स्व निर्णय लें और स्वयं के निर्णय से कार्य करेंगे, सफल होंगे। मीन राशि के जातक, धन के क्षेत्र में और संतान के सहयोग की प्राप्ति होगी। आज संतान की ओर से आर्थिक सहायता मिलेगी और संतान के दिए हुए धन से कोई नया कार्य करने की इच्छा बलवती होगी। धन प्राप्ति के बाद प्रसन्नता के भाव होंगे। घर में खुशी का माहौल बना हुआ रहेगा। भाई बहनों में प्रेम बनेगा। स्त्री के साथ आनंद से समय व्यतीत होगा। इसी के साथ आती है बारी अब अचूक उपाय की। जिस स्थान पर भी आप रहते हो उस स्थान से दारिद्र्य दोष को समाप्त करना चाहिए। कहा जाता है कि जो प्रदोष का व्रत करता है उसके घर में धन धान्य और से समृद्धि होती है, धन धान्य की सिद्धि प्राप्त होती है। आपको क्या कदम उठाना चाहिए आज धन धान्य की प्राप्ति के लिए? प्रदोष के दिन 7 प्रकार के अनाज को आप एकत्र करें और सप्तधान्य को एकत्र कर उसके ऊपर अन्नपूर्णा की स्थापना करें। अन्नपूर्णा की मूर्ति या श्री विग्रह ना हो तो एक सुपारी मौली लपेट कर रख दें। अन्नपूर्णा देवी की प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात वह जो सप्तधान है उसका पूजन करें। सप्तधान का पूजन करने के पश्चात उसे ले आकर किसी ब्राह्मण को दान दे दें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की सिद्धि होती है। कहा जाता है कि वहाँ पर सदैव भंडारा करने की क्षमता होती है जो व्यक्ति इस प्रकार के प्रयोगों को करता है ना, ये दरिद्रता को नाश करने का प्रयोग। जब आपके घर में स्वतः अन्नपूर्णा देवी का वास होगा, दारिद्रता स्वतः दूर हो जाती है। जय शिवम।